दिनों बिहार की चर्चाएं जोरों पर हैं। बिहार में चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव के होने हैं, साथ ही नीतीश कुमार का भविष्य भी एक बार फिर चर्चा में है। राज्य की सत्ता पर लंबे समय तक राज करने वाले नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन दिनों अपने राजनीतिक कैरियर और स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव जो नेता हैं, लगातार नीतीश पर हमले बोल रहे हैं, जिसमें उनका दावा है कि नीतीश की सेहत ठीक नहीं है और उनकी सरकार के कार्यकाल में बिहार का लूट हो रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश का राजनीतिक सफर अब अंतिम दौर में है या वो फिर से सत्ता की कुर्सी बचाने में सफल होंगे। नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर 1985 में शुरू हुआ, जब वो हरनौत विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद 1989 में वो लोकसभा के सांसद चुने गए और विभिन्न दलों के साथ गठबंधन करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाया। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो कार्यकाल महज 7 दिनों तक चला। इसके बाद 2005 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए और मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी राजनीतिक बार बार गठबंधन बदलने की आदत ने उन्हें पलटू राम की उपाधि दिलाई है। नीतीश ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पलटियां मारी हैं। आइए बताते हैं। नीतीश ने अपने करियर में एक पलटी 2000 में मारी। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। 2005 से 13 बीजेपी के साथ मजबूत गठबंधन में सत्ता संभाली। 2015 बीजेपी से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। 2017 में फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महागठबंधन से हटकर फिर बीजेपी के साथ लौटे। 2022 में बीजेपी से अलग होकर फिर महागठबंधन में शामिल हुए। 2024 में एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के बने। इन बार के गठबंधन परिवर्तनों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है। लालू यादव ने सबसे पहले उन्हें पलटू राम कहा, जो बाद में एक आम संबोधन बन गया। ये उपाधि उनके सत्ता के लिए रणनीति बदलने और मौके के अनुसार फैसले लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। नीतीश के खिलाफ एक बड़ी कहीं न कहीं चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार, जिन्हें एक समय सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, आज बिहार की जनता और विपक्ष के बीच विवादों के घेरे में है। उनके 20 साल के शासनकाल में बिहार ने विकास के कुछ पहलू जरूर देखे, जैसे सड़कों के निर्माण, शिक्षा में सुधार, लेकिन इसके अलावा राज्य आज भी पलायन, बेरोजगारी और अपराध की समस्या से जूझ रहा है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश की कमजोर सेहत उनकी नीतियों सरकार की अराजकता की ओर धकेल दिया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ को लेकर सवाल उठे, जिसमें उनके हाव भाव और निर्णय लेने की क्षमता पर शक जताया गया है। विपक्ष का यहां तक कहना है कि नीतीश का शासन अब लूट का शासन बन गया है, जहां भ्रष्टाचार और परिवारवाद फल फूल रहा है। उनकी पार्टी जेडीयू के भीतर भी असंतोष की खबरें हैं। कुछ नेता उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या नीतीश एक बार फिर अपनी चतुराई से सत्ता बचा पाएंगे या बिहार की जनता उन्हें पलटू राम की अंतिम पलटी के लिए मजबूर कर देगी। उनकी हर कदम पर नजर रखी जा रही है। आने वाला समय बताएगा कि उनका राजनीतिक भविष्य कितना मजबूत होगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई न कोई बड़ा दांव खेलते हुए पलटी मारते नजर आ सकते हैं।